हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये है कम्युनिटी न्यूट्रिशन की 3rd यूनिट का पार्ट बी, जो था फूड, कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स एंड हेल्थ हैज़ार्ड। जो कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स थी वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज जो टॉपिक है हेल्थ हैज़ार्ड यानी स्वास्थ्य संकट। जो खाद्य मिलावट होती है यानी जो खाद्य में मिलावट की जाती है खाद्य पदार्थों में, कभी कभी वो जो खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं उनसे कभी कभी स्वास्थ्य संकट पैदा हो जाते हैं। तो जो मिलावट की प्रवृत्ति से होने वाले स्वास्थ्य संकटों की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि बिक्री वाले सामान के गुणों की सख्ती के साथ जांच की जाती रहे, ताकि किसी भी प्रकार की जो मिलावट है उसको दूर किया जा सके या उस खाद्य पदार्थ को आगे जाने से रोका जा सके जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शरीर की सामान्य क्रिया को घातक कोई भी चीज़ स्वास्थ्य पर संकट ला सकती है और इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला है यानी जो हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट है और जो उनसे स्वास्थ्य संकट पैदा होते हैं वो निम्न 5 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है बाहरी मिलावट यानी जानबूझकर की गई मिलावट। सेकंड है धातु से खराबी। थर्ड है कीटाणुओं से या फफूंद लगने से हुई खराबी। फोर्थ है कीड़ों अथवा कीटनाशकों का दुष्प्रभाव। और लास्ट है पैकिंग से हुई खराबी। तो जो सबसे पहली है वो है जानबूझकर की गई मिलावट से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट, यानी जो जानबूझकर की गई मिलावट है उसके सेवन से जो स्वास्थ्य संकट पैदा होता है वो, जिसमें है रेत, संगमरमर के चूरे, मिट्टी, कूड़ा कंकड़ आदि चीज़ें अनाज, मसालों, दालों में पाई जाती हैं जो जिनका ज़्यादा वजन बढ़ाने के लिए जिनको मिलाया जाता है, जिससे कम खाद्य पदार्थ में जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा कमाया जा सके। लेकिन इन खाद्य पदार्थों के सेवन से हमें जो स्वास्थ्य संकट पैदा होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, जिससे हमें अनेक प्रकार की दिक्कत या अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इनसे दांत टूट सकता है, पाचन तंत्र की जो कोमल भागों पर भी इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। गंदगी तो हर सूरत में स्वास्थ्य के लिए संकट ही लाती है। इसमें रोग फैलाने वाले लाखों कीटाणु हो सकते हैं। सेकेंड है खड़िया मिट्टी या अबरज की प्राय आटे और मसालों में मिला दी जाती है। अबरज यानी जो सूखा मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। कंकड़, मिट्टी, कीचड़ में भी सिलिकेट होता है। इन्हें पचाना काफ़ी संभव नहीं होता। नेक्स्ट है चीनी और रासायनिक पदार्थ। यदि शुद्ध चीनी मिलाई जाए तो स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं होता। विषैले पदार्थ जैसे सेकिन या साइक्लोमेट, डलसाइन मिलाकर खाद्य को अधिक मीठा कर दिया जाता है और स्वीकृत मात्रा से अधिक डालने पर, यानी जो उसकी लिमिटेड मात्रा है उससे अगर उससे ज़्यादा मात्रा मिलाने पर उसको मिलाया जाए खाद्य पदार्थों में तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी प्रकार जो ये है ये जानबूझकर की गई मिलावट है, जिसमें फोर्थ है एस्बेस्टस का प्रयोग फल के रस अथवा अन्य पेयों में किया जाता है और यह एक रेशेदार सिलिकेट होता है। कभी कभी ये रेशे सूक्ष्म यानी जो छोटे छोटे और बारीक होते हैं कि दूरबीन से भी देखे जा सकते हैं। इनमें आंत कैंसर होने का डर रहता है या भय रहता है। इसी तरह 5th पॉइंट, खनिज तेल को खाने के तेलों में मिलाने से अधिक मात्रा में खाने में भी स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और खनिज तेल मिट्टी के तेल की भांति ही होते हैं और सस्ते होने के कारण ही इन्हें अन्य खाद्य पदार्थों में आसानी से मिलाया जाता है। बाहरी बीज, छिलके यानी जो छाल, पत्तियां आदि हैं वो बाहरी बीज कभी कभी रंग देखकर भी असली बना दिए जाते हैं। इन्हें जीरे, इलायची, पोस्त, काली मिर्च में मिला दिया जाता है। तो ये जितने भी सारे पदार्थ हैं ये एक तरह के बाहरी पदार्थ हैं जो मिलावट की दृष्टि से जानबूझकर मिलाए जाते हैं। इसी तरह धातु से दूषित होने से स्वास्थ्य संकट।
धातुएं विषैली होती हैं, खास तौर से जबकि अधिक दिनों तक उनसे संसर्ग रहे। प्रारंभ में वे प्रोटीन में मिल जाती है और विषैलेपन को रोक सकती हैं। जब यह जमाव अधिक हो जाता है तो बेहोशी आदि उत्पन्न हो जाती है। जैसे इसमें पहला है सीसा। मनुष्य का शरीर न केवल खाद्यों से वरन पानी, धूल और वायु से इसे भी प्राप्त कर लेता है। प्राय तरल पदार्थों से यह अधिक मिलता है, ठोस पदार्थों की अपेक्षा। अन्य खाद्य पदार्थों में यह पाया जाता है, जैसे शैल, मछली, जड़ी बूटियां, खाद्य रंगों में, चाय, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड आदि में। सीसा हमारे गुर्दों पर दुष्प्रभाव डालता है। इससे उम्र घटती है और इसकी कुछ मात्रा दांतों, अस्थियों, उंगलियों और बालों में जमा हो जाती है। इससे उत्पन्न विषाक्तता के लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे सिर चकराना, रक्तहीनता, कब्ज, पेट का दर्द, रक्त में सीसे की मात्रा बढ़ जाने से मानसिक गड़बड़ी या व्यवहार संबंधी गड़बड़ी, बाद में पक्षाघात और मस्तिष्क को क्षति पहुंचती है। सीसे के जहर का मुकाबला करने के लिए सिर्फ दूध ही सर्वोत्तम है।